हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बेसिकली डेकोरेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि हम डेकोरेशन जो है कंटेनर पे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, डेकोरेशन ऐसा समझिए कि आप ना उसको क्या नाम है, कुछ सजा रहे हो, ऐसा समझ के लो। ठीक है, जैसे मान लो जो कंटेनर के ऊपर आपको मान लो कोई कलर लगाना है या फिर कोई बॉर्डर दोगे, कैसे दोगे, या फिर मान लो आपको कंटेनर में कोई शेडो अप्लाई करना है, तो उन चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा डेमो बनाऊंगा जिसमें हम उन चीज़ों को अचीव करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक हालांकि मेरे पास एक ऑलरेडी डेमो है, अगर आप कहो तो मैं एक नया बना देता हूँ। ठीक है, सो डैट कि एटलीस्ट आपको आई नो कि आपको बनाना आता होगा, फिर भी मैं एक बार फिर भी आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो, सिंपल जाना है न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं डेकोरेशन डेमो, डेकोरेशन। ठीक है, या सिंपल लिखो कंटेनर डेकोरेशन करके। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है हमारे पास में। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, इस क्लास को मैं फालतू के जो क्लासेस उसमें डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, और ये नेसेसरी की चीज़ें हैं, इसको भी इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्लास अपना लिख लेते हैं। एक हम इसके लिए जो है स्टेट फुल विजिट लेते हैं। ठीक है, कंटेनर डेकोरेशन ऐसे कर दिया। ठीक है, तो जो भी मैं बेसिकली यहाँ काम करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैंने क्लास को एक बार डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाल देना है बस। ठीक है जी, यहाँ पे आपको पता है ये एरर दे देगा, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको एस्केप फोल्ड लेंगे पहले हम, क्योंकि हमको कोई भी स्क्रीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसको एस्केप फोल्ड के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा एक हम ऐप बार ले लेते हैं। ऐप बार में, ऐप बार बेसिकली क्या है, एक हेडर है, आप ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, मैंने इसको मतलब ऐप बार के बारे में पहले भी बताया हुआ है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पीछे की वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई डेकोरेशन ऑन कंटेनर। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास में। ये हमारा हेडर हो गया। अब हमारे पास बॉडी डालते हैं। बॉडी मतलब कि हेडर के बाद जो नीचे जो पार्ट है उसको बॉडी कह रहा हूँ मैं। एक कंटेनर ले लेते हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन होने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो इसको ये बेसिकली लॉग पार्ट होता है। अगर आप कुछ भी चीज़ एक्टिविटी आप प्रोजेक्ट को रन करते हो तो यहाँ पे आपको रन करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे बेसिकली मेरे सिमुलेटर के बारे में डिटेल है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, आईओएस में रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, रनिंग एक्स कोड बिल्ड बता रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो आप आईओएस में रन करते हो प्रोजेक्ट को ना, तो ये क्या करता है उसको, मतलब समझ लीजिए, अगर आईओएस में आपको रन करना है तो उसके लिए आपको मशीन पे ना एक्स कोड होना ज़रूरी है। मेरे पास एक्चुअली मैकबुक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आप सोचो अगर कि आपके पास में विंडोज़ वगैरह है तो आपके पास में एक्स कोड नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीधा क्या करोगे, डिवाइस में रन कर लेना, फिर सिमुलेटर में रन कर लेना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। ये रन हो गया हमारा। ठीक है, अप्लाई डेकोरेशन ऑन कंटेनर। अभी थोड़ा सा ना आपको ये लग नहीं रहा एक्चुअली, मतलब ये जो है पूरा हेडर की तरह लग नहीं रहा। इसको क्या कर लगने के लिए ना, इसमें छोटा सा कलर दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कलर ये डालिए हमने। ठीक है, अभी हमारे प्रॉपर एक हेडर लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये कंटेनर आ गया हमारे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इस कंटेनर में छोटा सिंपल देखो कलर देना, मतलब एक कलर की प्रॉपर्टी है। अब इन चीज़ों को बेसिकली ना एज ए प्रॉपर्टी समझो। ठीक है, मान लो मुझे इसमें कलर देना, तो मैं क्या करूँ, कलर डॉट कलर्स डॉट, आप इतने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, आप इसको एज इट यूज़ कर सकते हो। ये देखो कलर आ गया। मान लो मुझे ग्रीन देना है, कलर चेंज। तो इस तरह से बेसिकली आप कोई भी कलर लगा करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल इसको इतना ही रख देता हूँ, ज़्यादा इसको लंबाई करते हैं कंटेनर में। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ना, अब देखिए मैं इसको इस कंटेनर में एक चाइल्ड डालते हैं। ठीक है, इसका कंटेनर का चाइल्ड हम रख देते हैं मान लीजिए एक कॉलम ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, कॉलम क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है मैं आपको एक से ज़्यादा कुछ बना के दिखाने वाला हूँ। कॉलम क्यों लेते हैं वो पता है, क्योंकि जब हमको एक से ज़्यादा चाइल्ड रखना होता है, मतलब एक एक विजिट में अगर मल्टीपल विजिट रखना होता है, तो मैं क्या लूँगा, कॉलम लूँगा। वैसे कॉलम क्या है, कॉलम भी एक विजिट है। बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज़ विजिट है। ठीक है, तो कॉलम ऐसा विजिट है जो मल्टीपल विजिट को अपने पास रख सकता है, अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कंटेनर लेते हैं जिसके ऊपर हम मिनी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए, सिंपल सा कुछ प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मुझे
ये देना है, हाइट विड्थ देना, ठीक है, 200 इंटू 200। कलर डाल लेते हैं, अदरवाइज आपको क्या होगा पता ही नहीं चलेगा इसमें कि क्या आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पहले अटैच हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको ना पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग देने का मतलब क्या है कि मैं जो कंटेनर है ये हमारा विजिट, इसको मैं पैडिंग विजिट के साथ रैप कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब रैप करने मतलब है क्या है, जो कंटेनर है ये किसी का चाइल्ड हो जाएगा। अभी किसका चाइल्ड है, पैडिंग का चाइल्ड है, ठीक है। तो ये देखिए इसके चाइल्ड करते क्या हुआ, 8 पिक्सल का डिफरेंट आ गया। अब यहाँ आपको डिफरेंस इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये खुद ही मतलब वाइट में है, तब को पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ देखो आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है? या ठीक है, तो बॉर्डर या कोई भी चीज़ें जो आपको डेकोरेशन जैसे चीज़ें देनी है ना, तो आप उसको क्या लिखोगे, डेकोरेशन लिखोगे। डेकोरेशन ये दो इसको, जैसे डी टाइप करोगे अपने आप डेकोरेशन दे देगा। या अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि मतलब कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कंटेनर पर डालो कर्सर, ठीक है? ये दिखा नहीं दे रहा बट ये बताता है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम लिख देते हैं सीधा डेकोरेशन करके। डेकोरेशन देंगे तो इसमें क्या होता है, ये एक डेकोरेशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होगा, बॉक्स डेकोरेशन देना पड़ेगा, बॉक्स डेकोरेशन। ये मैंने इसको बॉक्स डेकोरेशन दे दिया, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसने बल्कि इवन क्या किया, इसने एरर उठा कर दे दिया हमारे को। एरर क्यों दिया, देखिए एरर क्यों दिया है, क्योंकि ना देखिए बॉक्स डेकोरेशन क्या होता है ना, जो डेकोरेशन का कोई भी आइटम होगा ना, आप क्या करोगे, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही रखोगे। अभी एरर ये इसलिए आया है क्योंकि देखो मैंने क्या किया, कलर दे रखा है, तो कलर भी एक्चुअली क्या डेकोरेशन के अकाउंट में आता है। इसको मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो एरर हट गया, ठीक है। अब एरर हट गया तो आपको लग रहा है कि भाग जो हमारा कंटेनर तो हट गया, नहीं कंटेनर हटा नहीं, कंटेनर वहीं पे है। आपको बस कुछ नहीं करना, ये जो कलर है ना ये उठा करके यहाँ रख दो, देखो अपने आप दिखाई दे देगा, फिर आपको दिखाई दे दिया ना, बस ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या है कि जो अगर अगर आप डेकोरेशन यूज करोगे तो आप कलर को बाहर यूज नहीं कर पाओगे, ये बेसिकली फंडा है, इसको ध्यान रखने वाला है, ठीक है। चलिए ये लग गया हमारे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर क्या है, मतलब ना इसके चारों साइड से कुछ लाइन दे देते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर लिखा, बॉर्डर का प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास आ गया। इसमें क्या होता है, बॉर्डर लिखोगे आप, बॉर्डर डॉट ऑल, क्योंकि बॉर्डर तो एक्चुअली साइड साइड मतलब सारे साइड से देना पड़ेगा हमको ना, तो ये हमको बॉर्डर ऑल करना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर जब देंगे तो इसको हम कोई ना कोई आ, कितना कुछ ना कुछ तो आपको हाइट भी मतलब उसका हाइट तो देना पड़ेगा ना, कितने लाइन का होगा वो बॉर्डर, है ना। तो वो ये हो गया आपका, एक लाइन का बॉर्डर आ गया। अब मैं इसको ना अच्छे से देखने के लिए मैं करता हूँ, कलर हटा देता हूँ, मान लो ये देखो लाइन आ गया ना। अब अगर चाहो इसको आप लाइन बड़ा करना हो तो 1 को 10 करके देख लो, 10 हो गया ना। या फिर इसको 3 कर देते हैं, है ना। तो आपको दिखाई दिए बॉर्डर आ गया इसमें, ठीक है। चलिए आई बॉर्डर का लॉजिक आपको क्लियर हो गया। अच्छा ये जो बाय डिफॉल्ट ना बॉर्डर होता है ब्लैक होता है, ठीक है। अगर आप मान लो इसका कुछ कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे ना कलर का भी ऑप्शन होता है, दे नहीं रहा है क्योंकि इसके एक्चुअली मैंने कॉमन नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो कलर, कलर में दे देते हैं हम इसको, ये दे देते हैं, देखिए कलर आ गया ना इस तरह से। या इसको रेड दे देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, समझ में आएगा हमको जल्दी से, ठीक है। तो बॉर्डर का हमने क्या किया, यहाँ पे कलर दे दिया। तो ये किसका पार्ट है, सब चीज़ें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डेकोरेशन अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। चलिए बॉर्डर हमारे पास में यहाँ पर लग गया है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना बेसिकली ये जो देखो बिल्कुल कॉर्नर में ना, ये जो 4 कॉर्नर है इसके पास में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रेडियस देते हैं, रेडियस मतलब कि मुझे थोड़ा राउंड करना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बॉर्डर को रेडियस दे रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये जीरो दे दे, देखो पहले तो जीरो से देखो क्या होगा, बॉर्डर रेडियस जीरो मतलब क्या है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है। अब देखो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर क्यों, क्योंकि देखो जो राउंडेड हो तो सर्कुलर का ही पार्ट आएगा, ठीक है। मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, 5 दे देता हूँ, 5 में देखते हैं क्या इफेक्ट आता है हमारे पास में। देखो थोड़ा सा इम्पैक्ट आया होगा, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये देखो थोड़ा सा देखो, दिख रहा हो थोड़ा सा ये, है ना। इम्पैक्ट आया है बट कम आया दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा कर देते हैं, मान लो 15 कर देते हैं, देखिए हो गया ना राउंडेड, है ना। तो इसी तरीके से आपको, आप सपोज मान लो को कि राउंडेड करना है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं करता हूँ 40 कर 45 कर देता है, देखिए क्या होगा, ऐसे हो गया, है ना। तो आप देख लेना आपको कैसे इसको क्या नीड होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करता हूँ मैं, अगर मैं देखो क्या होगा, इसको मैं 100 कर दूंगा तो देखो क्या होगा, ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा,
ठीक है। सर्किल क्यों बन गया एक्चुअली, क्योंकि देखिए क्या है, इसकी हाइट भी 200 की है और मैंने क्या किया, इसका रेडियस दे दिया 100 का। तो 100 के रेडियस में क्या होगा, मतलब जितने आपका ना कंटेनर का हाइट बिट होगा, मान लो दो, जैसे कि ये 200 × 200 है, तो अगर आप उसको सेम उसका हाफ कर दोगे तो वो सर्किल ही बन जाएगा, आपको ध्यान के चलना, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा सर्किल बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल इतना गंदा नहीं बनाते, हम इसको 10 ही लेके चलते हैं या 8 लेते हैं, ठीक है जी। चलिए हो गया। अब हम काम करते हैं, इसमें शेडो अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर से कॉमा। अच्छा एक्चुअली देखो, मैं हर हर किसी के बाद कॉमा दे रहा हूँ। कॉमा एक्चुअली मैं इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होता है, ये जो डेकोरेशन है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी और दूसरे प्रॉपर्टी के में बीच में डिफरेंट बताने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉमा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये कॉमा का पर्पस सिर्फ इतना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है ना, जैसे बॉर्डर रेस लगा, इसी तरह हम मल्टीपल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी देखना कि कौन कौन सा और ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको बॉक्स डेकोरेशन के बारे में बताया है ना, शेप मतलब उसका शेडो। तो इससे मैं देखो मैं क्या करता हूँ, उसमें जाता हूँ चैट जीपीटी में और मैं सीधा दे दूंगा कि अप्लाई शेडो ऑन कंटेनर, ऐसे करके, ठीक है। कुछ भी प्रॉपर्टी आप जो डालना हो, या फिर आपको प्रॉपर्टी देखना हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली वी कैन अप्लाई ऑन कंटेनर, तो ऐसे बस लिखना है, जीटी उठा के दे देगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसने मेरे को उठा के जीटी दे दिया है, कुछ भी नहीं करना मेरे को। अब क्या है, कई बार क्या होती है, पूरा पूरा आपको एग्जाम्पल उठा के देगा, ठीक है। आपको पूरा एग्जाम्पल नहीं लेना, ठीक है। आप उतने लो जितना को जोड़ते हो, मालूम मैं सिर्फ इतना उठा के लेता हूँ, ठीक है। उठा लिया सीधा कंटेनर पे। अब क्या हाल है हमारे पास, ये क्या है, ये जो ये सब चीज़ ऑलरेडी अप्लाई है, जैसे बॉर्डर वगैरह इसमें हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एक बार सिर्फ को दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये रहा, आपको ऐसा कर दिया मैंने। आप इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे थोड़ा सा हम ना, देखिए क्या हुआ इसमें, है ना। या फिर इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम पैडिंग में रैप कर लेते हैं। पैडिंग हमारे पास में ये रहा, ठीक है जी। पैडिंग दे दिया हमने इसको। अब देखो देखो साइड से क्या हो रही है ना, शैडो सा लगा, बट जैसे लग रहा है जैसे उठा हुआ चीज़ है। तो बस ये सब चीज़ें कैसे आया, हमने क्या किया इसमें, हमने ये क्या किया है, ये देखिए बॉक्स शेडो दे दिया है, शेडो वाला पार्ट का। अब इसको ये काम करो, हटा दो इसको, ये देखो हटा दो, तो ऐसे दिखाई देगा सिंपल, है ना। अब देखो ये अगर आप नोटिस करोगे ठीक से ना, तो ये एक्चुअली दो कलर लग रहा होगा आपको, देखो ठीक से देखो कलर, ये कलर अलग लग रहा है, एक कलर अलग लग रहा है, ठीक है। तो आपको ना इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये फुल उठा कर लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो इसको आप कलर चेंज कर लेना, ठीक है। पॉइंट ये है कहने का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को जो शेडो वाला पार्ट हमारे पास में है, मैं इसको फिर से एक्टिव कर देता हूँ, ये देखिए, है ना। तो बेसिकली क्या है, शेडो को एक पॉइंट था, और भी चीज़ें जैसे होंगी आप उसको ट्राई कर सकते हो, इसमें क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है, सो डैट कि हमारे को और भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।